आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, तो इसके मुख्यतः 3 अनुप्रयोग होते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, दूसरा संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, और तीसरा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। तो सबसे पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ये अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा जो मुख्य अनुप्रयोग है, अर्थात संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मुख्य अनुप्रयोग है, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपरिमेयता सिद्ध करने से पहले एक बार हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लें, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में जान लें। देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं, एक बार समझ लें। रेशनल नंबर जो होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q, P एंड Q आर रेशनल नंबर, P और Q जहां पे परिमेय संख्या हो, P और Q पूर्णांक, P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, PQ पूर्णांक हो, PQ क्या हो? पूर्णांक हो, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, PQ पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर। अगर हम इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं की बात करें, तो ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय कहलाते हैं। अब हम अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में। हाँ, एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, परिमेय संख्याओं का मानक। परिमेय संख्याओं का मानक रूप, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। देखिए, आपको पता है परिमेय संख्या को P/Q फॉर्म में लिखते हैं। मानक रूप ये होता है कि वह परिमेय संख्या जिसमें P, जिसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न, मतलब P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो परिमेय संख्या है। मानक रूप का मतलब है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न, मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुण। 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है परिमेय से करने के लिए। एक तो परिमेय संख्या, आपने बताया है, आपने पहले भी पढ़ा है, अपरिमेय संख्या, और तीसरा उसका मानक रूप। अब इन 3 चीजों के जानने के बाद अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और ये प्रूव करते हैं कि संख्याएं कैसे आप उसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो एक प्रश्न हम ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूव करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेते हैं। हम इसका हल में क्या करते हैं, हमको सिद्ध अपरिमेय करना है, इसको मान हम लेते हैं ये परिमेय। मान √2 बराबर P, माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर P/Q, जहां P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। हमें क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। हमने क्या किया? हमने उल्टा मान लिया। हमने क्या किया? हमको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। हमने इसको परिमेय माना। क्या माना? परिमेय माना। तो परिमेय आपको पता है कि इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 = P/Q। √2 = P/Q। जहां P और Q क्या है? P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं? इसका वर्ग करते हैं। इसका क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करिए। आपको पता है जब स्क्वायर करोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ P² P² अपॉन Q² आएगा। P² अपॉन क्या आएगा? Q² आएगा। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2Q² = P², 2Q² = P², 2Q² = P²। माना। एक चीज और मान लेते हैं। अब आपको पता है कि 2Q² = P²। इसका मतलब है जो P² है, जो P है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? P जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि 2Q² मतलब P के स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है। P² का जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 आ रहा है, अर्थात P क्या है? 2 से कट रहा है। अतः उपरोक्त समीकरण से पता चलता है P 2 से विभाजित होगा। P 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब हम जब P विभाजित को हमने माना P = तो P² = 4R²। P² = 4R²। हम क्या करते हैं? 2Q² = 4। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको रेस करते हैं। माना √2, देखो हमें प्रूव क्या करना था? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 बराबर P/Q, जहां P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, इसका P² आएगा वर्ग करने पर। अब क्या आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2Q² = P²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है, P² जो है उसके गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो P के भी गुणनखंड में 2 आएगा, इसलिए हमने P = 2R मान लिया। तो अब समीकरण 1 में जब P का मान रखा तो 2Q² = 4R² आ गया। क्या आ गया? 2Q² = 4R²। अब क्या होगा? यहां से अगर हम Q² निकालेंगे तो 4R² अपॉन 2 2 जा 4, Q² = 2R²। इसका मतलब ये होगा कि Q भी 2 से विभाजित है। Q भी 2 से विभाजित होता है। समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि Q 2 से विभाजित होगा। Q क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। Q क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। अतः P और Q का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है। देखो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, कि
P को 2 विभाजित करता है, Q को भी 2 विभाजित करता है, तो क्या हो गया, इसका मतलब P Q दोनों का 2 अवयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने माना क्या था, हमने माना था कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना था, P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने माना था। अब हमारा जबकि हमने प्रूव क्या किया, हमने प्रूव किया 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः अब क्या हुआ, जो हमने माना था उसी का उल्टा आ गया, या क्या है, एक विरोधाभास है, यह एक क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है जो चीज आपने मानी उसका उल्टा सिद्ध कर दिया, जो चीज आपने मानी, जो चीज आपने सपोज किया उसका क्या हो गया, अपोजिट प्रूव हो गया। जब उल्टा प्रूव हो गया तो क्या हुआ, एक विरोधाभास हुआ, और यह एक विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ना, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे प्रश्न को हल करते हैं। एक और प्रश्न ले रहे हैं, उसको प्रूव करता हूं। एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल करता हूं इसको। हमने बताया था सभी प्रश्नों में लगभग अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए आप यही करेंगे। हम इसको उल्टा मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, या लिख लो अपरिमेय संख्या नहीं है, बात वही है, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 P/Q। क्या है भाई, आपको पता है कि परिमेय संख्या मानते हैं तो P/Q के रूप लिखते हैं। जहां P/Q, जहां P और Q का एक के अतिरिक्त कोई एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहां से 2√5 निकालेंगे, P/Q -3 आएगा। √5 निकालेंगे तो P/Q -3/2 आएगा। P/Q -3/2 आएगा। हल करता हूं, P -3Q/2। अब आपको पता है √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ √5 एक परिमेय संख्या है। P/Q फॉर्म में आ रहा, परिमेय संख्या है। जबकि हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यह एक विरोधाभास है, अतः जो हमने माना था उसका उल्टा प्रूव हो गया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर एक बार समझते हैं,
हमें प्रूव क्या करना था, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या प्रूव करना था, एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, हमने उसका उल्टा मान लिया। हमने मान लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना, एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर हमने p अपॉन q माना। आपको पता है कि परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसमें ये होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। p और q में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब हमने क्या किया, 3 को उधर ले गए, पक्षांतर किया, रूट 5 बराबर निकालिए। आपको पता है रूट p अपॉन q क्या है, परिमेय संख्या है p अपॉन q, और परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही होती है जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जबकि आपको पता है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक विरोधाभास है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।